दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन प्रमुख तमाम नेता मौजूद हैं। इस बैठक में पार्टी में चल रही अंदरूनी गुटबाजी, इस साल जो 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, चाहे वो माफ कीजिएगा हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, ये सब 4 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उस पर भी चर्चा हुई। खबर यह भी है कि राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं अपने अपने राज्यों के कामकाज का रिपोर्ट भी इस बैठक में पेश कर रहे हैं। फिलहाल दरअसल इस बैठक से पहले पार्टी की तरफ से एक फॉर्मेट हर राज्य के मुख्यमंत्री को दिया, जिसमें उनके अब तक के कार्यकाल की उपलब्धि क्या है ये बताने के लिए कहा गया। उन सभी योजनाओं का जिक्र करने को कहा गया जिन्हें वो अब तक लागू नहीं कर पाए, यानी क्या किया और क्या नहीं कर पाए, ये दोनों लिखना है। और इन मुद्दों पर मीटिंग में मंथन हुआ है, ऐसा भी सामने आया। ये एक एक करके जरा मुद्दे आप देखें। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी चर्चा हुई है। सबसे खास बात, क्योंकि जो टारगेट दिया गया था वो टारगेट अचीव हुआ नहीं पुनीत जी। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर बात हुई, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर। आगामी उपचुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई गई, चिंतन किया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर चुनाव होने, उपचुनाव होने, इस पर भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में संगठन बनाम सरकार की राजनीति सबके सामने है और हो सकता है कि कल उत्तर प्रदेश को लेकर भी एक अहम बैठक वहां पर हो जाए पुनीत जी। इसके अलावा हर राज्य के मुख्यमंत्री के कामकाज पर, जैसा हमने कहा, कि क्या काम किया, क्या उपलब्धि रही और क्या नहीं कर पाए, ये लिखना है। पार्टी में चल रही अंदरूनी गुटबाजी, खासकर उत्तर प्रदेश जिसका जिक्र अविनाश कर रहे हैं, इसका भी चर्चा हुआ है और ऐसा तक कहा गया कि क्या नेतृत्व परिवर्तन की बात राज्य में हो सकती है। फिलहाल ऐसी कोई सुगबुगाहट दिल्ली में तो नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसको लेकर भारी सियासत है। और उत्तर प्रदेश के जो संगठन और सरकार के 5 बड़े चेहरे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और संगठन महामंत्री, वो इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। और संभवतः ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की स्थिति, राजनीतिक जो स्थिति बनी है वहां पर, कैसे पिछड़े जो वर्ग के नेता हैं वो एकजुट हो रहे हैं उनके दल के अंदर ही। और जो केशव प्रसाद मौर्य का बयान था पुनीत जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि संगठन किसी भी सरकार से बड़ा है और वो पहले कार्यकर्ता हैं, बाद में डिप्टी सीएम। इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा हुई है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी इस बैठक में मौजूद थे, गृह मंत्री अमित शाह भी थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस मीटिंग में मौजूद थे। तो अविनाश, बीजेपी हमेशा सरप्राइज करने, चौंकाने में बिलीव करती है, तो क्या कोई चौंकाने वाला कदम होता है या फिर ये सारे स्पेकुलेशंस जो लगाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, ये साइड में रहेंगे और सब कुछ चलेगा स्मूथली और शायद एक हंसते मुस्कुराते इन 5 नेताओं की, केंद्रीय नेताओं और प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर आ जाए?